हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालन यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल लेवल 1 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 10। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट वीडियो होने वाला है और ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और एक वॉचर्स की एंट्री को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है वो है जनरल वॉचर के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरल वॉचर का यूज कब किया जाता है। तो जनरल वॉचर का यूज मोस्टली एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए किया जाता है और ऐसी एंट्रीज जहां पर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के अंदर पर किसी भी कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसे हम जर्नल एंट्रीज कहते हैं, को पास करने के लिए जनरल वॉचर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घसारू, मतलब अपने जो भी आपने अपनी कंपनी के अंदर पर असेट खरीदे उन सबको यूज करने के बाद उनके वैल्यू को कम किया जाता है, उसे हम अपनी अकाउंटिंग के लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है 5 लाख की और 1 साल बाद कंपनी ने उसका एक डेप्रिसिएशन निकाला जो कि है 10%। तो उसको गोल्डन रूल के हिसाब से कैसे लिखेंगे? तो डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक नॉमिनल अकाउंट होता है, मींस एक्सपेंस होता है, और मशीनरी जाएगा सीआर साइड में, मींस डेप्रिसिएशन डीआर टू मशीनरी अकाउंट सीआर, और 5 लाख का 10% अमाउंट हो जाएगा 50,000 रुपीज। वैसे और एक एंट्री है जो हम देख सकते हैं जनरल वॉचर में, जैसे डिस्काउंट अलाउड एडजस्टमेंट। तो उसकी ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से है। द कंपनी मेड अ सेल दैट अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000 टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। आफ्टर मेकिंग द सेल बेस्ड ऑन नेक्स्ट डे द कंपनी इज अलाउडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन सेल्स 3,000. To account for a discount allowed on sale, we need to pass an adjustment entry in the journal. सपोज कि आपने पार्टी को 1.5 लाख की माल बेची है या गुड्स बेची है और गुड्स बेचने के बाद नेक्स्ट दिन आपने उस पार्टी को 2%, टोटल अमाउंट से 2% का डिस्काउंट दिया है, तो आपको पार्टी के अमाउंट को कम करना होगा। तो इसे एडजस्टमेंट एंट्री हम कहेंगे। तो इसकी एंट्री गोल्डन रूल के हिसाब से कैसे होगी? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड डीआर टू कस्टमर अकाउंट, मीन जो पार्टी का नाम आप लिखेंगे तो उस पार्टी को आपको सीआर साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक एंट्री हम और समझते हैं कैसे आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जनरल वॉचर में बिटवीन सैंडी डेप्टर एंड सैंडी क्रेडिटर। तो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से, द कंपनी मेड अ सेल डेट अमाउंटेड ₹25,000 टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। द लेजर बैलेंस ऑफ कस्टमर शो 25,000, आउट ऑफ विच 500 is estimated to irrecover. To account for the bad debts, we need to pass an adjustment entry in general. कभी कभी आपको बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ पार्टी से आपको उतने पैसे रिकवर नहीं हो पाते, उसे हम अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा है कि एक पार्टी है जिसको आपने 25,000 रुपए का माल उधारी में बेचा था, लेकिन किसी रीजन से उसका 500 रुपए आपको रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो 500 रुपए का आपको नुकसान हुआ, तो इसी को हम लोग अकाउंटिंग भाषा में कहते हैं बैड डेब्ट। तो उसकी एंट्री कैसी हुई गोल्डन रूल के हिसाब से? तो बैड डेब्ट चूंकि आपकी एक्सपेंस होती है, तो बैड डेब्ट डीआर टू कस्टमर का नाम हो जाएगा आपका सीआर। एक एंट्री और देखते हैं हम, जहां पर आप एडजस्टमेंट बिटवीन द लेजर्स, आप लेजर्स के बीच में कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से है। द कंपनी मेड अ पेमेंट ₹1500 टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बट द अमाउंट ऑफ ₹250 इज द पेमेंट टूवर्ड्स वाटर चार्जेस एंड 1,250 towards electricity charges. The transaction must be corrected in the book of account. To correct above error, we need to pass adjustment entries in the journal. तो कंपनी ने 1,500 रुपए का पेमेंट किया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए पेड किया था, लेकिन कंपनी को बाद में पता चलता है कि जो 1,500 पेमेंट है उसमें 250 रुपए, मतलब 250 रुपीज वाटर चार्जेस थे और 1250 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था। तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को 250 रुपए का 250 अमाउंट वाटर बिल में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो वाटर बिल डीआर साइड और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सीआर साइड होगी। इसका मतलब जो 1,500 रुपए है उसका 250 रुपए वाटर चार्ज में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहां पर कुछ एंट्रीज को करेंगे जो कि हमको प्रैक्टिस के रूप में देखना है, और ये हम टैली में करने वाले। ठीक है, और इसकी एंट्री हम जनरल में करने वाले। तो चलिए कैसी एंट्री है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है।
IIT कंप्यूटर एजुकेशन परचेस मशीनरी डेट अमाउंट ₹2,50,000 फ्रॉम SPK इंडस्ट्रीज बेंगलुरु ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि हमने एक पार्टी जिसका नाम है SPK इंडस्ट्रीज जो कि बेंगलुरु में, उनसे एक मशीनरी खरीदी है 2.5 लाख रुपए की और उधारी में उसे खरीदा है। इसके साथ साथ एक नरेशन भी है, तो मैं इस एंट्री को आपको करके दिखाता हूं कि इसकी एंट्री टैली में कैसे होगी। इस एंट्री को पास करने के लिए आप एक छोटी सी टिप्स है। इस एंट्री को पास करने के सबसे पहले आपको SPK इंडस्ट्रीज का लेजर क्रिएट करना होगा। तो चलिए पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और हम एक लेजर क्रिएट करेंगे SPK इंडस्ट्रीज और उसका ग्रुप हम रखेंगे सेंडिकेटर साउथ जोन में और इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमको जाना है वाउचर में, फिर चले जाना है जनरल वाउचर में। मशीनरी के बाद हम यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 2,50,000 और नीचे पार्टी अकाउंट डाल देंगे जो कि होगी SPK इंडस्ट्रीज और उसके बाद हम यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं। तो जर्नल की ये एंट्री अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके दिखेगी, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे एंट्री में जो कि कुछ इस तरीके से है। IIT कंप्यूटर एजुकेशन परचेस ऑफिस फर्नीचर अमाउंट 50,000 फ्रॉम PK फर्नीचर बेंगलुरु ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले हमको PK फर्नीचर को क्रिएट करना होगा। तो चलते हमारे टैली में और PK फर्नीचर के लेजर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा क्रिएट में, फिर चले जाना होगा लेजर में और यहाँ पर हम टाइप करते हैं PK फर्नीचर अकाउंट और इसे क्रिएटर साउथ जोन में हम रख देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस एंट्री को पास करने के लिए हमको जाना होगा वाउचर में, DR में हमको लिखना पड़ेगा। तो DR में होगा ऑफिस फर्नीचर, देन हम यहाँ डाल देंगे अमाउंट, उसके बाद CR में हम डाल देंगे PK फर्नीचर, देन नरेशन डाल देंगे। तो ये एंट्री करने के बाद एक कुछ इस तरह दिखेगी, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में जहां पर IIT कंप्यूटर एजुकेशन अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2%, अमाउंट है 3,870 अगेंस्ट द सेल्स 1,93,000 मेड टू विमल एंटरप्राइजेज। तो अभी हमको विमल एंटरप्राइज को 2% का डिस्काउंट देना है। तो चलिए इसकी एंट्री पास करने के लिए हम जनरल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टैली में चलते हैं और इस एंट्री को पास करते हैं। तो DR साइड में हो जाएगी आपकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 3,870 और CR साइड हो जाएगी पार्टी के नाम जो है विमल एंटरप्राइजेस। और यहां पर हम अगेन रिफ्रेश में बिल नंबर 6 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जो ऑलरेडी हमने उनसे गुड्स बेचे थे उसके ऊपर हम उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको 2 मई के बिल अमाउंट को सिलेक्ट करना होगा जो है 1,86,300 और इससे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप चाहे तो आप नरेशन डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस तरह से आप अपने जनरल वाउचर्स की एंट्रीज को देख सकते हैं। अगर आप जनरल वाउचर की एंट्रीज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कई सारी जगहों पर पड़ेगा, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और जनरल रजिस्टर्स में आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम हमारी जनरल एंट्रीज को देखते हैं। इसके लिए आपको Alt+G दबाना होगा और आपको टाइप करना पड़ेगा जनरल रजिस्टर। तो आपको जाना जनरल रजिस्टर में एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं में हमारी 3 एंट्रीज है और जितनी भी जनरल एंट्रीज में हमने एंट्री करी हुई है उसका अमाउंट और पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पर दिखता जाएगा। तो इस तरह से आप जनरल वाउचर्स की एंट्रीज देख सकते हैं। अब हम कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं जिसकी एंट्री हम अपने टैली के अंदर पर करने वाले हैं। तो मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा और एंट्रीज करके दिखाऊंगा और फिर हम सारी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहली एंट्री है, ये हमको रिकॉर्ड करनी मई 2026 के अंदर पर और कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन है। इसमें वाउचर हम रिसीव वाउचर यूज करने वाले हैं। IIT कंप्यूटर एजुकेशन रिसीव द पेमेंट फ्रॉम स्काई सॉल्यूशन विद सेल्स बिल नंबर 1 अमाउंट 2,02,500 पेमेंट रिसीव with check number 890345 State Bank of India which is deposit to Kotak Current Bank। ठीक है, you may record the transaction and receive voucher using single entry mode। Ensure the option pre-located bills for payment receive general is set yes in receive voucher and it is bill by detail screen। Select type of reference against reference and select pending bill amount 2,02,500। तो चलिए ये एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो इसे हमें रिसीव वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में करना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे टैली के अंदर पर, पहुंच जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और सिलेक्ट कर लेते हैं हम रिसीव वाउचर मीन्स F6। और याद रखिए इसे हम सिंगल एंट्री मोड में करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले Ctrl+H दबाकर सिंगल एंट्री मोड में से कर लेना है। तो सबसे पहले आपको डालना है अकाउंट कि आपका पैसा किस में आया है। तो हमको पैसे रिसीव हमने किए हैं कोटक बैंक करेंट अकाउंट के अंदर पर। अब यहाँ पर किससे हमको पैसा मिला है, तो वो है पार्टी स्काई सॉल्यूशन। और कितना अमाउंट हमको मिला है, तो 2,02,500 रुपीज। और याद रखिए टाइप्स ऑफ रिफरेंस के अंदर पर आपको अगेंस्ट बिल नंबर यहां पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगेंस्ट रिफरेंस में आकर आपको बिल नंबर 1 को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम उसके ऊपर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको इसकी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, नरेशन डाल देना है। और मैंने आपको ये बोला था कि आपको सबसे पहले एक टिप्स था कि आपको एक ऑप्शन को यहाँ पर चालू करना होगा जो कि होगा F12 के अंदर पर। और यहाँ पर आपको प्री अलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसीप एंड जनरल वाउचर्स को यस कर देना है और इसे स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। और ये एंट्री होने के बाद कुछ इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं दूसरी एक्टिविटी के अंदर पर, जो कि कुछ इस तरीके से है। ये भी हम रिसीव वाउचर में एंट्री करने वाले हैं, जो कि है INT कंप्यूटर एजुकेशन रिसीव द पेमेंट फ्रॉम विमल एंटरप्राइज विद सेल्स बिल अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 3 and 6 rupees 1,56,000 and 1,82,430 respectively. The payment received with check number 820331 of Canada Bank which is deposit to Kotak Bank current account. टिप्स है कि आपको चेक नंबर यहाँ पर डालना होगा और बैंक अलॉट स्कीम के अंदर भी इसको आप सेट करेंगे। तो चलिए मैं एंट्री करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री होने के बाद आपको एक कुछ चित्र दिखेगी। जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझसे पूछेगा चेक डीडी नंबर। यहाँ पर मैं आके चेक और डी नंबर डाल देता हूँ, जो है 820331। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है और यहाँ पर आपको बैंक का नेम डाल देना है। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि INT कंप्यूटर एजुकेशन मेड अ पेमेंट टू RY इन्फो सिस्टम विथ सप्लाई इनवाइस नंबर RY101 अमाउंटेड टू 2,24,500. The payment is made with check number 5121032 of Kotak Bank current account. Tips इसमें ये है, you will record the this payment voucher in single entry mode. In bill wise detail screen, select the type of reference against, select the pending RY101 amount to 2,24,500. You will enter the check number, insert number of 5122103 and select the bank in the bank allocation. चलिए इसे एंट्री करके मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री होने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखेगी। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री के अंदर पर। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कुछ इस तरीके से, INT कंप्यूटर एजुकेशन मेड द पेमेंट टू वर्धमान एंटरप्राइजेस विथ अगेंस्ट रेफरेंस सप्लाई इनवॉइस नंबर VE23 एंड VE25 अमाउंटेड रुपीज 2,57,000 and 1,04,600 respectively. The payment is made with check number 912303 of SBI Bank current account. तो चलिए चलते हैं, इसकी भी एंट्री हम अपने टैली में करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कुछ इस प्रकार से है कि हमने INT कंप्यूटर एजुकेशन made the payment to MJ Computers with against reference supply invoice number MJ231 amounted rupees 6,67,500 rupees. The payment is made via check number 912304 of SBI current account. तो चलिए मैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से है, INT Computer Education made a payment toward electricity charges for amounted rupees 5,000. This payment is made via check number 912305 of SBI current account. तो चलिए मैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर पर, जो कि कुछ इस तरीके से है। INT Computer Education made a payment towards office rent amount rupees 10,000. The payment is made via check number 91203 of SBI current account. तो चलिए इस एक्टिविटी को मैं कंप्लीट करता हूं और आपसे मिलता हूं।
तो ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई और कुछ इस तरीके दिखेगी, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में, कुछ जो इस प्रकार से है। INT कंप्यूटर एजुकेशन पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹50,000। द पेमेंट इज मेड विया चेक नंबर 912307 ऑफ SBI करेंट अकाउंट। तो इसे कंप्लीट मैं करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में। अब जो भी हमारी एक्टिविटी होगी ये जून महीने में रिकॉर्ड होने वाली है। तो जून की पहली एक्टिविटी कुछ इस तरीके से, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सेल्स किया है। INT कंप्यूटर एजुकेशन सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू अरिहंत टेक्नोलॉजी ऑन क्रेडिट विद बिल नंबर 7। तो चलिए मैं एंट्री को कंप्लीट करता हूं और आपसे मिलता हूं। तो ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि कुछ इस तरीके से है। INT computer education sold the following stock item to Sky Solution on credit with bill number 8। तो चलिए कौन से गुड्स है भी देख लेते हैं हम। तो गुड्स कुछ इस तरीके से है और इसे हमें सेल्स वाउचर में कंप्लीट करना है। तो चलते हैं हमारे टैली में, इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। तो हमारी ये सेल्स की एंट्री भी कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरीके दिखी, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि कुछ इस तरीके से है। INT कंप्यूटर एजुकेशन सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू केशव मोबाइल ऑन क्रेडिट विद बिल नंबर 9। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करता हूं और मैं आपसे मिलता हूं। तो ये भी सेल्स की एंट्री हमने कंप्लीट कर दी है। ये होने के बाद कुछ इस तरीके दिखेगा, तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी सेल्स की है, जहां पर INT कंप्यूटर एजुकेशन सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू अरिहंत टेक्नोलॉजी ऑन क्रेडिट बिल नंबर 10। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करता हूं और आपसे मैं मिलता हूं। तो ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि है पेमेंट वाउचर की एंट्री। तो चलिए इसे हम करते हैं। पेमेंट वाउचर में ऐसा है, INT कंप्यूटर एजुकेशन मेड अ पेमेंट टूवर्ड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अमाउंट टू 500। द पेमेंट इज मेड थ्रू पेटी कैश अमाउंट। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो है रिसीव वाउचर के अंदर पर, जहां पर लिखा हुआ INT कंप्यूटर एजुकेशन रिसीव द पेमेंट फ्रॉम केशव मोबाइल जोन विद अगेंस्ट सेल्स बिल नंबर 2 and 9 अमाउंट टू 95,600 and 77,325 respectively. The payment is received with check number 95023 of HDFC Bank which is deposit to Kotak बैंक अकाउंट। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो हमारी रिसीप्ट की एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि रिसीव वाउचर की एंट्री है। INT कंप्यूटर एजुकेशन रिसीव द पेमेंट फ्रॉम स्काई सॉल्यूशन with against reference bill number 4 and 8 amounted 1,25,000 and 1,19,000 respectively. The payment received with check number 890350 of State Bank of India which is deposit to Kotak Bank current account। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो है पेमेंट वाउचर में। INT कंप्यूटर एजुकेशन मेड द पेमेंट टू SDK इंडस्ट्रीज अमाउंट ₹2,50,000 to purchase machinery. The payment is made via check number 912308 of SBI current account। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि सेल्स वाउचर की एंट्री है। तो INT कंप्यूटर एजुकेशन सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू अरिहंत टेक्नोलॉजी ऑन क्रेडिट, और इसे मैं कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये भी एंट्री कंप्लीट कर दी है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने जितनी भी एंट्रीज करी है उसकी रिपोर्ट हम बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टॉक समरी में देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर पर और हम दबाते हैं अल्टर प्लस F1, जिससे ये एक्सपेंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस शीट बन के रेडी हो गया है। आपने जितनी भी एंट्रीज करी है उसके थ्रू आप अपनी कंपनी के लायबिलिटीज और असेट सभी देख सकते हैं। और टैली इतना पावरफुल है कि आपको तुरंत सारी रिपोर्ट से प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट लॉस में एंट्री हमारी, और अल्टर प्लस F1 से इसे एक्सपांड करते हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी भी आपने एंट्रीज करी है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो, सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जिसके थ्रू आप सारी एंट्रीज को पर्टिकुलर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्टॉक आइटम भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अल्टर प्लस G और स्टॉक समरी में आप चले जाइए और एक्सपांड करने के लिए अल्टर प्लस F1 प्रेस करिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी एंट्रीज आपको कंप्लीट दिख रही है, सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी सारी एंट्रीज की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के
मई मंथ की सारी एंट्रीज देखनी तो आप डे बुक में जाइए और अल्टर प्लस F2 दबाकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी सारी मई की एंट्रीज है, तो जिससे आप मई की सारी एंट्री देख सकते हैं। अगर आपको इसी एंट्रीज को जून की एंट्रीज में देखना है तो आप अल्टर प्लस F2 दबाइए। तो अगर आपको यहाँ पर जून की एंट्रीज देखनी है तो अल्टर प्लस F2 वन डॉट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी सारी जून की एंट्रीज जो हमने करी हुई है। तो इस तरह से आप सारी कॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।